सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ शनिवार को कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के लोगों को 352 करोड़ रुपए की लागत की 59 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि सपा को पता नहीं क्या चिढ़ थी, श्री अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का विरोध करते थे और कन्नौज में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। भाइयों बहनों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। एक विश्वास जिसके लिए यहां पर संघर्ष किया था पुराने कार्यकर्ताओं ने, स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जिसके लिए अपने को बलिदान कर दिए, स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे जिसके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिए, जिस कन्नौज के लिए से सुब्रत पाठक को अपने युवा साथियों के साथ जेल के अंदर रहना पड़ा था, प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, लेकिन इसलिए जिससे कन्नौज के सम्मान को और इसके स्वाभिमान को बढ़ा सके। आज इसी का परिणाम है। सरकार यहां पर इत्र पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि इत्र यहां की पहचान है। और भाइयों बहनों, यहां के इत्र की सुगंध को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न केवल पार्क बनेगा बल्कि उसको हम आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, डबल इंजन की सरकार कन्नौज के उद्यमियों के साथ, कन्नौज के उन व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी होगी। भूमि की समस्या का समाधान हो, तकनीक की समस्या का समाधान हो, उसकी पैकेजिंग की समस्या का समाधान हो या मार्केटिंग का या एक्सपोर्ट का, इन सब में सरकार अपने स्तर पर सहयोग करके इत्र के व्यापार को वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य कन्नौज के माध्यम से अवश्य करेगी। भैया बहनों, मैं जब भी यहां आता हूं एक बात जरूर सुनने को मिलता है और मिलता था कि कन्नौज में यहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी इन महापुरुषों से। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। यानी उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। कुछ लोगों की आदत होती है, वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं, परिवार से बाहर नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर से आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं, जो यहां पर अभी कहा है, असीम जी ने भी कहा है, सुब्रत जी ने भी कहा है, हमारे अन्य माननीय विधायकगण भी इस बात को कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से मेडिकल कॉलेज का नामकरण होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर फिर से जाना जाएगा कन्नौज का मेडिकल कॉलेज। और जो भी सुविधाएं यहां के लिए उपलब्ध करवानी हो, उन अत्याधुनिक सुविधाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। कन्नौज को एक विशेष व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस व्यवस्था को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपने देखा होगा यहां पर आज अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए श्री सुब्रत पाठक जी ने यहां पर दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। 5000 से अधिक यहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी संख्या में उन लोगों को, जिन लोगों ने कभी भी इन सभी चीजों से अपने आप को कहीं न कहीं वे लोग वंचित थे,
लेकिन आज ये सुविधाएं यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य उनके द्वारा उन दिव्यांगजनों के लिए किया गया। दिव्यांगता हो सकता है उसके लिए तात्कालिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, लेकिन उसको अगर सरकार के द्वारा थोड़ी भी प्रोत्साहन दे दिया जाए तो वह बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। भाइयों बहनों, हम तो सब जानते हैं, अगर उपनिषदों में आप देखेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर शारीरिक दिव्यांगता को लोगों ने, उन ऋषियों ने नकारते हुए अपने दिव्य ज्ञान से पूरे समाज को आलोकित किया है। और मध्यकाल में ब्रजभूमि में सूरदास जैसे ऐसे यशस्वी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को समाज का मार्गदर्शन किया है। आज भी दुनिया के अंदर आप देखते होंगे या प्रदेश में भी आप देखते होंगे, चित्रकूट में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी हैं, दिव्य चक्षु हैं, लेकिन जब वे कथा का वाचन करते हैं तो जिनके पास भौतिक चक्षु हैं वह भी उनके सामने फेल होते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, दिव्यांगता को अभिशाप मानने की बजाय उनको संबल दे जाने की आवश्यकता है। उस संबल के साथ अगर हम खड़े होते हैं तो यह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है और ऐसे हजारों लोगों के लिए जीवन देना, डबल इंजन सरकार की योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना। अगर किसी निराश्रित महिला पेंशन मिल जाती है, किसी निराश्रित बुजुर्ग को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल जाता है, अगर किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन के साथ हम जोड़ देते हैं, किसी कुष्ठ रोगी को कुष्ठावस्था पेंशन के साथ जोड़ देते हैं, किसी जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ देते हैं। योजना सरकार की है, माध्यम आप बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पुण्य के भागीदार भी आप बनेंगे, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को राह दिखाई है कि इसके माध्यम से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।